सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। ये तो पागल हो गई। इनकी भाषा शैली सुन रहे आप, ताल ठोक कर करूंगी डिफेंड, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये एक पत्रकार की भाषा है, ये आपकी भाषा की मर्यादा है। और इस तरह से मतलब इतनी चिढ़ी हुई ये नजर आ रही है कि क्या ही कह सकते हैं। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? क्या बोला तूने? Why will I not defend the Prime Minister of my India? ये जो डिबेट का क्लिप आपने देखा, ये क्लिप है, ये डिबेट है 28 मार्च 2024 की, यानी कि पिछले साल की। अब मामला क्या है, तो रूबिका लियाकत जी, जिस तरह से आप देख ही रहे कितने अग्रेशन के साथ ये यहाँ पर खुद को प्रेजेंट कर रही हैं और इतना अग्रेशन और सरकार को डिफेंड करती हुई जो नजर आ रही है, तो इन पर NBDSA ने कुछ चार्जेस लगाए। और क्यों इन पर ये चार्जेस लगाए गए हैं, क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के डिलीट करने की भी बात की जा रही है। तो पहले इस क्लिप को आप पूरा देखें, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। ममता बनर्जी के अंडर नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा उनको मिलता है, हाँ? जबकि एक रीजनल पार्टी है, और आपने उनको क्लियर सर्टिफिकेट दिया। प्राइम मिनिस्टर को, अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को इलेक्टोरल बॉन्ड में। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए, आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो, अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। प्रूव कीजिए ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला के बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Give me a proof. Give me a democracy. मैं कह रही हूँ, give me the proof. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप तो अच्छे खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए, आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अरे आपको जाइए, मैं जानता हूँ पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये पन्ने लाने से कुछ नहीं होगा। ममता दीदी करप्ट नहीं है, ममता दीदी एक्सटॉर्शन नहीं चलाती हैं, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, वो करप्ट है। ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो रही है। आप क्या ममता दीदी के पेरोल पर हैं? आप ममता दीदी के पेरोल पर हैं? मेरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। जैसे मैं आपके अखिलेश यादव की इज्जत करती हूँ, जैसे आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे। आपको इतनी नफरत है उस आदमी से कि आप उस कुर्सी की इज्जत भी नहीं करते हैं। यही तो आपको ले डूबता है ना, आपके अंदर की नफरत आपको खा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है हर्षवर्धन। और ये क्लिप है, ये डिबेट है 28 मार्च 2024 की, यानी कि पिछले साल की। और यहाँ पर जो रूबिका जी का अंदाज है, जो अग्रेशन वाला अंदाज है, इनमें वो जो प्रोफेशनल टोन आना चाहिए वो ना आकर के इनमें वो एक कहते हैं ना कि पर्सनल अटैक या पर्सनल लड़ाई वाला वो टोन आ रहा है। और ये मामला आखिर इस वीडियो का मामला फिर से क्यों शुरू हुआ, तो यहाँ पर रूबिका जी को NBDSA की तरफ से लगी है फटकार। तो यहाँ पर रूबिका जी का आप अंदाज देख पा रहे होंगे इस डिबेट में, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो पर्सनल अटैक कर रही है, यहाँ पर पर्सनल कोई वॉर चल रहा है। तो इस तरह से ये नजर आ रही है। जिस तरह से ये पत्रकार है, तो पत्रकारिता के आड़ में ये काम कुछ और ही कर रही है, सरकार को डिफेंड करने का काम कर रही है। तो आप यहाँ पर इस तरह से पत्रकारिता के साथ खेल नहीं सकते हैं। कुछ एथिक्स भी होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। और भाई यहाँ पर पक्ष और प्रतिपक्ष जो होते हैं उनका काम ही होता है, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन आप एज ए एंकर वहां पर थी, तो आपका फर्ज था कि आप उनकी बातों को सुनते, दोनों की बातों को सुनकर यहाँ पर आप अपने फिर इस डिबेट को आगे ले जाते। लेकिन यहाँ पर रूबिका इस तरह से अग्रेशन में आ गई और पूरी तरह से इस तरह से वो जो बोल रही है, उनका जो टोन है वो बहुत ही अजीब है। और इस तरह का मामला कोई नया नहीं है। ऐसे गोदी एंकर्स जो आए दिन या तो वो हिंदू मुस्लिम करते नजर आते हैं, या फिर नफरत फैलाते हुए नजर आते हैं, या फिर फेक न्यूज चला देते हैं, तो ऐसी ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। क्योंकि अभी इन्हें इससे पहले भी कई एंकर्स हैं जिन पर चार्जेस लगाए गए हैं, बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन फिर भी ये है जो सुधरने का नाम नहीं लेते। जैसे कि सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, तो ऐसे कई एंकर्स हैं जिनको पहले भी फटकार लग चुकी है, जिन पर चार्जेस लग चुके हैं, जिन पर जुर्माना लग चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते हैं अपनी हरकतों से। ये हाल है आज की गोदी मीडिया का। और ऐसी मीडिया अगर रही, इसीलिए तो रूबिका जी जैसे जो पत्रकार है, इनकी वजह से आज जो
प्रेस का, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में जो भारत की हाल है वो सबको पता है कि क्या हाल है। और जिस तरह से ये यहाँ पर कह रही है कि यस आई विल डिफेंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसके बदले अगर आप ये कहती कि आई विल डिफेंड माई सिटीजन, आई विल डिफेंड द डिप्रेस्ड क्लास, या फिर आप ऐसे वंचित शोषित वर्ग जिनको आप डिफेंड करती, तो वो ज्यादा शोभनीय लगता वहां पर। और एज अ पत्रकार आपके एथिक्स को और आपके मोरल वैल्यू को भी बचाए रखता। लेकिन ये लोग अपनी हद पार कर चुके हैं अब।